दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक एक अच्छा इंसान बनाने वाला, गिरते हुए मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करने वाला, समाज में एक अच्छा माहौल बनाने वाला, समाज को एक अच्छा संदेश देने वाला, अच्छा इंसान का निर्माण करने वाला मनमोहक कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं और उसी क्रम में आज का एक बहुत अति उत्तम सुंदर विषय है महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पूरा विश्व महात्मा गांधी के नाम से परिचित है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, काठियावाड़ के पोरबंदर ग्राम में हुआ था और उनके माता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। इसीलिए इनको मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है। मोहनदास इनके बचपन का नाम था और ये बचपन से बहुत मेधावी और होनहार, सत्यवादी और कुछ कर गुजरने वाले इंसान थे। कहा जाता है कि होनहार बिरवान केर होत चीकने पात। इनकी जो अच्छाइयाँ हैं, इनके जो गुण हैं, बचपन के अंदर ही अवगत होने लग गए थे और उसके बाद में इन्होंने इंग्लैंड में जाकर के बैरिस्ट्री पास की। उस समय में विदेश के अंदर लोगों को नहीं भेजा जाता था, लेकिन इनको वहाँ पर कुछ शर्तों के साथ के अंदर विदेश भेजा गया कि उनकी माता पुतलीबाई है, धार्मिक प्रकृति की महिला थी और वह उनके मन में ये मान्य था कि विदेश में जाने वाला व्यक्ति बिगड़ जाता है, वो वहाँ की जो संस्कृति के अंदर रच-पच जाता है, इसीलिए वो नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन पुतलीबाई का जो है बेचरजी स्वामी, जो एक जैन मुनि थे, उनमें बहुत विश्वास था। तो महात्मा गांधी ने, मोहनदास जी ने बेचरजी स्वामी से निवेदन किया कि मैं विदेश जाकर के बैरिस्ट्री वकालत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पुतलीबाई माता को जो मनाया, बेचरजी पर बहुत विश्वास था उनकी माता का, तो उन्होंने कहा कि 3 शर्तों के साथ में हम इनको इंग्लैंड भेजते हैं। पहली शर्त तो ये है कि ये मांस मिट्टी नहीं खाएगा, दूसरी शर्त ये है कि ये शराब नहीं पिएगा और तीसरी शर्त है कि ये वहाँ की महिला का जो है किसी तरह का महिला के रूप में वो जो है वो योग नहीं करेगा। तो इस तरीके की ये 3 शर्त के साथ में जो उनको वहाँ पर विदेश भेजा गया, वो बैरिस्टर बन करके आए और फिर उसके बाद के अंदर इन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर के और आगे कार्य करना प्रारंभ किया। साउथ अफ्रीका के अंदर इनकी बहुत इंसल्ट की गई, काले घोरे का भेद बताया गया और इस इंसल्ट से ये अभिभूत होकर के उन्होंने ये मन के अंदर ये बात बैठ गई कि हमें आज़ाद होना है, हमें गुलाम की तरह नहीं रहता है। साउथ अफ्रीका के अंदर इनको बहुत बड़ा लेसन मिला कि इनको वहाँ पर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो नीचे उतार दिया गया, इनके जो लगेज को पटक दिया गया, इस तरीके से हुआ। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने देश को अहिंसा के आधार पर आज़ाद कराया। इन्होंने सत्याग्रह, अंत्योदय, सर्वोदय और उसके साथ के अंदर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। अब आज का अपना विषय है कि महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, इस पर हम गहराई के जाकर के विवेचन करेंगे। ट्रस्टीशिप का अर्थ ये होता है कि हम सभी का, जैसे देश हमारा है तो ये हम इसके सब ट्रस्टी है इसके और हम सब इसके मालिक हैं। सहकारिता आती है, सामूहिकता आती है, किसी एक व्यक्ति का उस पर आधिपत्य नहीं आता है। यानी जो समाजवाद है उसकी रियल के अंदर ट्रस्टीशिप से प्रारंभ होता है। कैपिटलिज्म के अंदर व्यक्ति स्वयं मालिक बन जाता है, अरबों खरबों का मालिक बन जाता है, बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बनता है, भूमि का मालिक बनता है, आधिपत्य करता है। चंद लोगों, कैपिटलिज्म के अंदर चंद लोगों के हाथ के अंदर पूरा जो है धन दौलत संपत्ति चली जाती है।
लेकिन ट्रस्टीशिप की माध्यम के अंदर ये कई लोगों के अंदर बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर एक मान लीजिए बड़ी फैक्ट्री है, इसके अंदर 1000 मजदूर काम करते हैं और वहाँ पर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि उस फैक्ट्री के अंदर नफ़ा नुकसान के अंदर वो सारे 1000 श्रमिक भी शामिल है। खाली मैनेजमेंट के लोग जो उसको चलाते हैं वही उसके मालिक नहीं है, बल्कि मालिक जो जितने भी उसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स है, कर्मचारी है, जो भी स्टाफ है, वो सारा जो है उसका मालिक होता है और उसकी जितनी भी जो इनकम होती है वो उतने भागों के अंदर बढ़ जाती है। ये सहकारिता का सिद्धांत कहलाता है। और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम पर ही जब देश आज़ाद हुआ तो जो महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम पर सहकारी सोसाइटियाँ एक एक्ट बना, एक सोसाइटी एक्ट बना और सहकारी सोसाइटियों का जो रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा, जिसके अंदर धार्मिक ट्रस्ट आते हैं, दूध डेयरी आती है और बहुत सी ऐसी संस्था है, एनजीओज है, जियोज है, जो कि सरकार के साथ साथ में कंधा से कंधा मिलाकर सामाजिक सुधार का कार्य करना चाहते हैं। वो इस ट्रस्टीशिप के फॉर्मूले से वो सोसाइटी एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा के कार्य प्रारंभ करते हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उनकी नियमावली बनती है, लेकिन उसके अंदर जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे उसके ट्रस्टी होते हैं, सारे भागीदार होते हैं। नफ़े में, नुकसान में, यश में, अपयश में उन सब की भागीदारी होती है, किसी एक का वो सिद्धांत नहीं होता है। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है बहुत ही सुंदर सिद्धांत है और इस सिद्धांत के माध्यम से हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत विकास हुआ है और हमारी देश की जो आज़ादी का सही रूप था वो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंदर जो शुमार है। क्योंकि हम आज़ाद क्यों हुए? पहले हम लोग गुलाम थे। कुछ जो हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमें काले के रूप में देखती थी, गुलाम के रूप में देखती थी और स्लेव के रूप में जो है हमारे साथ व्यवहार किया जाता था। हमें उच्च पदों के ऊपर नहीं बिठाया जाता है, हमें मात्र कलर की नौकरी दी जाती थी और हमारे पर वहाँ पे ब्रिटिश के जो जितने भी कानून कायदे थे हमारे पे लागू किए जाते, यानी हमारे घर में भी हम एक दास रूप में थे। जो हमारी गुलामी थी एक तरह से दास प्रथा हो गई। और जब 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के प्रयासों से अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह के माध्यम से देश आज़ाद हुआ तो हमारा एक नया चिंतन प्रारंभ हुआ। उसमें से निकल करके ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आया और ये सिद्धांत बहुत ही कारगर उपयोग हुआ। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंदर वर्ण, जाति, भाषा, धर्म, इसी तरह से किसी का कोई भेदभाव नहीं होता है, सब एक समान रूप से होते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो सर्वोदय के सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है, यानी सबका उदय हो, यानी सबको बराबर विकास के जो है वो चांस मिले और सबका अधिकार समान हो और उनको अवसर समान मिले और सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सभी है वो सहकारिता के माध्यम से, ट्रस्टीशिप के माध्यम से वो सभी लोग जो है वो आगे बढ़े, देश का विकास करे, स्वयं का विकास करे, अपने परिवार का विकास करे और हमारी देश के अंदर जितनी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, ये हर व्यक्ति जो है उनको ये आराम से जो मुहैया जो है उनको उपलब्ध होनी चाहिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। अगर कैपिटलिज्म की बात करें, हम समाजवाद की बात करें तो उसके अंदर कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में रहती है और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंदर ये लोगों के अंदर बढ़ जाती है और इसके होने से बहुत बड़े फायदे होते हैं। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को जो है आज के सिनेरियो में, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उससे हमें क्या लाभ है और ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आज भी कैसे प्रासंगिक है, कैसे रिलीवेंस इसकी है और इसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अगर आपका मकान है, आप उसके मालिक हो, लेकिन आप उसके मालिक हो, रजिस्ट्री आपके नाम है और आपकी संपत्ति है, कोई लेने वाला नहीं है, कोई उसमें से कोई भी वो ले जाने वाला नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर आपके भीतर ये भावना रहे कि मैं इस मकान का, इस संपत्ति का ट्रस्टी हूँ, मैं इस मकान का जो है वो चौकीदार हूँ, ये मकान मेरी निश्चय के अंदर है, तो दोनों के अंदर रात दिन का अंतर पड़ जाता है और हमारी जितनी भी धार्मिक गतिविधियाँ हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ है, ये भी ट्रस्टीशिप की बात कहते हैं कि तुम कोई भी चीज़ का भोग करो, उसके कर्ता मत बनो, उसके मालिक मत बनो।
ये महसूस करो कि जो चीज़ आपके पास है, चाहे संपत्ति है, चाहे प्लॉट है, चाहे सोना है, चाहे मकान है, उसके ट्रस्टी बन करके रखो, उसके कस्टेडियन बन करके रखो। उससे क्या होता है कि हमारी भावना दूषित नहीं होती, हमारा जो है मोह अटैचमेंट उसके प्रति नहीं होता, हम नॉन अटैच रहते हैं। हालांकि हम उस चीज़ का भोग करते हैं क्योंकि हम गृहस्थी है, हमारे को ये सब जो है वो आवश्यकताएं होती है चीज़ों की, लेकिन ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से अपने आप उसका ट्रस्टी मानने से उसके प्रति हमारी मोह की भावना नहीं होती, और मोह की भावना नहीं होने से कर्मों का बंधन नहीं होता है, आत्मा भारी नहीं होती है, और अटैचमेंट कम होने के कारण जो हम किसी के साथ में अन्याय नहीं करेंगे, और उस प्रॉपर्टी का जो भोग करने वाले जितने भी हैं वो भी आनंद से उसका भोग करेंगे। और हमने अटैचमेंट की बात कर ली, उसको केवल मित्र, केवल मैं और मेरा माना, तो उस मकान में हमको अहंकार आएगा, उस मकान के अंदर हम रहने के लिए और लोगों को अलाउ नहीं करेंगे, या उसके अंदर थोड़ा बहुत भी खराबी होती है तो मेरापन आ जाने के कारण आपके मन के अंदर ये आएगा कि ये इसका भोग क्यों कर रहा है, इसको खराब की मकान को खराब क्यों कर रहा है, या कोई संपत्ति का ढंग से उपयोग क्यों नहीं कर रहा है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सिद्धांत व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए बहुत ही हितकर है। अगर 7 अरब की जनसंख्या जो है महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो स्वीकार कर ले, उसको अंगीकार कर ले, तो आज जो हमारे समाज के अंदर जितनी विषमताएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएगी, और ये लोगों के बीच के अंदर लड़ाई झगड़े फिसाद, और उसके बाद के अंदर छोटे बड़े की भावना और गरीब अमीर की खाई है, ये मिट जाएगी। और जितनी हिंसा की बात है, वह हिंसा की बात भी जो है वो लोभ से और मोह से प्रारंभ होती है। जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, मोह जमाना चाहता है, तो वो उससे लोभ जुड़ जाता है, और लोभ के साथ के अंदर क्रोध भी आ जाता है, और सबसे बड़ी बात अहंकार आ जाता है। और अहंकार जो है सब गुणों का दुश्मन है, सब गुणों का शत्रु है। जब व्यक्ति को अहंकार आना प्रारंभ हो जाता है, उसी समय से व्यक्ति का विनाश चालू हो जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आज हम काफ़ी लंबे समय से गहन चिंतन कर रहे थे। अब थोड़ा तरोताज़ा महसूस करने के लिए हम ब्रेक श्रोतागण, भाई और बहनों, हमने कुछ समय का ब्रेक लिया। अब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम तरोताज़ा महसूस करते हैं, ताजगी महसूस कर रहे हैं, और आज का जो निर्धारित विषय है उसके ऊपर पुनः हम वार्तालाप प्रारंभ कर रहे हैं। इसीलिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ही अनाशक्ति का सिद्धांत है। इससे व्यक्ति जो है जीवन भर अनाशक्त भावना से रहता है, उसका भोग करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वो तो समझता है कि मैं तो इसका कस्टेडियन हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। इसी तरीके से व्यक्ति अगर अपने जीवन के अंदर समझे, मान लीजिए कि वो ये पूरा ही अपने आप को जीवन समर्पित कर दे ट्रस्टी के रूप में, तो माने कि सारी सृष्टि का जो नियंता है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो मात्र जो एक निमित्त हूं, मैं कोई भी कर्ता नहीं हूं, कर्ता भाव नहीं आता। सबसे बड़ी बात ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंदर फायदा होता है, इसके अंदर कर्ता भाव नहीं आता है। कर्ता भाव नहीं आने से व्यक्ति जो अहंकार नहीं कर सकता है, और वह व्यक्ति सबको एक प्रेम के नजरिए से देखेगा, और उसमें करुणा, मैत्री, सौहार्द की भावना आ जाएगी। यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के साथ के अंदर मानवीय गुण जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर मानवीय गुणों की हम जो स्थापना कर जाते हैं, आज हमारे समाज के अंदर सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, मानवीय गुण है, ये सारे जो है इन सब का ह्रास हो रहा है, ये सब गिर गए हैं। अगर इनकी हम पुनर्स्थापना करना चाहते हैं और हमारे देश को एक पुनः जो है
धर्म गुरु देश बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को फिर से उज्जवल करना चाहते हैं, तो महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को हर स्तर के ऊपर लागू किया जाना चाहिए। और इस बात की ट्रेनिंग है बच्चे को प्रारंभ से दी जानी चाहिए कि भाई तुम कोई भी कार्य करो ट्रस्टीशिप के माध्यम से किया करो, तब जाकर के तुम्हारा सुधार हो सकता है। और ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत होता है वो व्यक्ति को जोड़ता है, कभी टूटने नहीं देता। क्यों? सहकार की बात होती है कि हम कोई भी कार्य मिलकर के करें। जैसे उदाहरण के तौर पर एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का मालिक जो है ना, वो एक तो ये भावना से उस फैक्ट्री को चल, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मान लीजिए मल्टीनेशनल फैक्ट्री है, और वो व्यक्ति इस भावना से उसको जो करे कि ये तो मेरा है, इसको चलाऊंगा, इसकी धन दौलत होगी, करोड़ों रुपयों का मालिक बनूंगा और विश्व का सबसे बड़ा मैं अरबपति जो है सेठ मानूंगा और मेरे टॉप 10 के अंदर नाम आएगा। इस तरीके की भावना होने से वो व्यक्ति जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वो व्यक्ति लोभी होने लग जाता है और वो व्यक्ति जो है वो अन्य लोगों के साथ में शोषण प्रारंभ कर देता, मजदूरों को वो छोटा समझने लग जाता है, उनका शोषण करने लग जाता है, उनको पूरा जो पगार है, उनको जो जितनी सैलरी मिल जाती है उसमें भी कटौती करने लगता है। और जो ही उसने, जैसे बिल गेट्स का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, मैंने उसकी ऑटोबायोग्राफी बिल गेट्स की जो पढ़ी है, तो बिल गेट्स जो है मूल अपने स्वयं के लिए जो कुछ भी इनकम है उसका मुश्किल से 2 या 3% जो है उपभोग करते हैं। आज भी उनके पास में पुराना 50 साल पुराना फ्लैट है, कोई पुराना फर्नीचर है, पुरानी जो है वो गाड़ी है, कार है, यानी वो अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर जो है बहुत ही कम जो है वो खर्चा करते हैं। और शेष जो है 95-97 जो है वो सहकार के माध्यम ट्रस्टीशिप रूप में जो है वो ट्रस्ट को बांटते हैं, वो लोगों के भले के लिए करते हैं, जगत कल्याण के लिए करते हैं, ताकि सभी लोगों को आनंद मिले, सुख मिले। ये वास्तव में जीवन जीने का बहुत ही सुंदर तरीका है और ये ट्रस्टीशिप के माध्यम से आ जाता है, माध्यम से आता है। इसीलिए जीवन के अंदर सिद्धांत को हमेशा जो है वो हर स्तर के ऊपर लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो हमारी पहले जो है जितनी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम था उसके अंदर ये ट्रस्टीशिप का उदाहरण ऑटोमेटिकली होता था, क्योंकि 30, 40, 50, 100 लोग जो है 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी और वो उसके अंदर किसी तरह का लोभ की बात नहीं होती थी। सभी हिलमिल करके रहते थे और सभी ये जानते थे कि हमको हिलमिल करके कार्य करना था और अपने हिस्से की सब चीज़ ली जाती, चाहे खाने पीने की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे कोई भी काम हो, हिस्सा मान करके लेते हैं। अपना हिस्सा मान करके उसका उपयोग करना जो है वह ट्रस्टीशिप कहलाती है, वह कस्टेडियनशिप कहलाती है। ये इस महात्मा गांधी के सिद्धांत ट्रस्टीशिप का बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के ऊपर आज हमारे हजारों लाखों जो है एनजीओ और जीओ काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्टीशिप का माध्यम ये कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सबका कल्याण करें और सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करावें। इसीलिए सब जितने भी सहकारी समितियां होती है उन सब का सिद्धांत ये होता है कि लोगों के भलाई के लिए की जाती, चाहे शिक्षा की वो कार्य हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे किसी भी तरह का जो है वो कार्य जो वर्किंग सोसाइटी होती है, चाहे डेयरी की हो, चाहे उत्पादन की हो, चाहे कल्टीवेशन की हो, चाहे किसी भी चीज़, उन सब के पीछे भावना ये होती है कि हम सभी जो ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो हमारा सबका सहकार है, हम सब उसके अंदर भागीदारी है और वो हिस्सा उसके अंदर उन सब लोगों के बीच के अंदर बढ़ जाता है। इस तरीके से ऐसी सुंदर विस्तार। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस विषय के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारी बिगड़ी हुई अवस्था को हम सुधारना चाहते हैं तो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हर क्षेत्र पर लागू करो, व्यक्ति विशेष पर लागू किया जाए, समाज पर लागू किया जाए, देश पर लागू किया जाए, राज्य पर लागू किया और विश्व के अंदर लागू किया। और जो आज हमारा यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर करीब 210 विश्व के देश हैं, सभी उनके सदस्य हैं, वहां पर भी ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। और यूएनओ ने महात्मा गांधी का जो जन्मदिन 2 अक्टूबर का है, उस 2 अक्टूबर के दिन को जो है वो विश्व अहिंसा दिवस के रूप के अंदर मनाया जाता है और 21 जून का महीना है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये
ट्रस्टीशिप के फॉर्मूले के ऊपर आधारित है कि ये ऐसे सार्वभौम सत्य है, ये अच्छे अच्छे ऐसे सिद्धांत है जो मानव मात्र तक जाना चाहिए, 7 अरब लोगों के बीच में बंटना चाहिए। ये वसुधैव कुटुंबकम का फॉर्मूला है, वो साकार होना चाहिए। और ट्रस्टीशिप का अगर ये सिद्धांत जो है हम लागू करें, जो आज 7 अरब की जनसंख्या जो है पूरे विश्व के अंदर है, तो शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ के अंदर वो निवास करती है, क्यों 7 अरब की जनसंख्या इस महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर ये मानने लगेगी सृष्टि के अंदर जो हम 7 अरब के लोग जो जी रहे हैं, सभी इसके भागीदार हैं, सभी इसके घटक हैं, सभी इसके कंपोनेंट्स हैं, और इसके अंदर जितनी भी सुविधाएं हैं वो हमारे 7 अरब की जनसंख्या के लिए हमको सबको मिलकर के इसके जितना जितना हमारे पांति में आती, जितना जितना हमारे हिस्से में आती है, जितनी जितनी हमारी आवश्यकता है उतना भोग करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक भोग नहीं करना चाहिए। तो आजकल जो कंज्यूमरिज्म की जो प्रणाली है वो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार के ऊपर उसको कोई स्थान नहीं मिलेगा, और जो शोषण की जितनी कार्रवाई है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच के अंदर जो भेदभाव की बात है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। तो एक ऐसा नैतिक ये विषय जो हमारे सामने है, जो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, वो हमें लागू होना चाहिए। और जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी धार्मिक साधु है, सन्यासी है, वो इस ट्रस्टीशिप की बात करते हैं कि तुम सारी इस धरती के ऊपर सर्वे भूमि गोपाल की, यानी इस सृष्टि में जितनी भी जमीन है वो जमीन किसी कोई उसका मालिक नहीं है, उसका मालिक गोपाल है, उसका मालिक ईश्वर है, और हम उसके जो ईश्वर की संतान है, और वो आपस में हिलमिल कर रहें, शांति से रहें, प्रेम से रहें और आनंद के साथ अपना जीवन जिए। यानी कहने का अर्थ है ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत ये बताता है कि जितनी हमारी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उसका तो हमको राइट है। 7 अरब की जनसंख्या को सबको अपना राइट है कि वो आराम से इसका उपभोग करे, लेकिन इससे अधिक अगर वो कोई सोचता है, उसका तो संग्रह वृत्ति आती है, ग्रीड की भावना आती है, नीड से हटकर होती है। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये ग्रीड की भावना के ऊपर चोट करता है और नीड की जो भावना है उसका प्रोटेक्शन करता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप प्रतिदिन बड़े आनंद के साथ में, बड़े चाव के साथ के अंदर और बड़ी अच्छी संख्या के इसको देख रहे हैं, तो हम पुनरुत्थान कार्यक्रम की तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, जगत कल्याण जो है पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसी कारण नए नए विषय जो है इस क्रम के अंदर आपको परोसे जाते हैं। तो उसी क्रम के अंदर आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो, और खूब आनंद के साथ आप अपना जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भाव।